हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपके टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने डॉट प्रोडक्ट और क्या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, हमने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, हमने ये दोनों ही कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं थ्री वेक्टर के बारे में, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। तो तीन वेक्टर का, जो तीन वेक्टर के भी मैंने आपको दो पार्ट बताए थे थ्री वेक्टर का। एक तो आपको बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक बताया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए थे, यहां से तो कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से टीजीटी 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और टीजीटी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ही मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगा, कंसेप्ट के साथ देखना कितना इजी दो क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही इजी हैं। तो देखिए, हम इजी वे में ही अब तक पढ़ते आए हैं और इजी वे में ही आगे पढ़ने वाले हैं। जिन साथियों ने पिछली वीडियो ना देखी हो डॉट प्रोडक्ट वाली और वेक्टर प्रोडक्ट वाली, जो टू वेक्टर का कराया हुआ है मैंने, तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, तब आप थ्री वेक्टर के बारे में पढ़िएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यहीं से। चलिए, तो आज हम बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है, सिंपल तरीके से ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। तो देखिए, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम लिखते कैसे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसको लिखने का तरीका जो है, इसे हम लिखेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। या तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, या ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी सी। चाहे आप इस तरीके से लिखो, चाहे आप इस तरीके से लिखो, लिखेंगे ऐसे ही ब्रैकेट में एबीसी। अब ये एबीसी को सॉल्व कैसे करना है वो समझिए। देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप। ऐसे ही आपको क्या गिवन होगा, बी वेक्टर b1 i प्लस में b2 j प्लस में b3 k। ऐसे ही आपको सी वेक्टर गिवन होगा c1 i प्लस में c2 j प्लस में c3 k। तो आपको जब एबीसी, अगर आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहे कि a डॉट b क्रॉस c निकालो, चाहे a क्रॉस b डॉट c निकालो, तो आप कैसे लिखोगे उसे, a b c। और एबीसी को कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट में a के जो डायरेक्शन रेशियो है i j के, क्या है, a1 a2 a3, b1 b2 b3 एंड c के क्या है, c1 c2 c3, c1 c2 c3। तो आपको समझने की जरूरत क्या है कि आपको जो ए वेक्टर गिवन होगा पहली रो में ए के जो भी डायरेक्शन रेशियो है, ऐसे ही बी के दूसरी वाले रो में बी के और तीसरी वाली रो में सी के। मतलब ए बी सी है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है किसकी, डिटर्मिनेंट की। ठीक है, और डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना सीखा ही है। समझ में आ गई बात। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप प्रॉपर्टीज समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, इसे लिख लीजिए, मैं इसे रेज कर रहा हूं। अब पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, लिखिए। चलिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी है, अभी मैंने आपको बताया, देखो यहां तीन टर्म है ए बी सी। अगर ए बी एंड सी ये किस में चलेंगे, एक साइकिल में चलते हैं कि ए के बाद क्या आता है, बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, ए, फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे ही चलेंगे। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या निकलती है कि जो ए बी सी है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी के बाद बी आ जाएगा आगे, बी वेक्टर और सी वेक्टर और ए वेक्टर, ये तीनों ही बराबर होंगे। देखो पहचानेंगे कैसे,
ए बी सी एक डायरेक्शन रेशियो में होनी चाहिए, एक सर्किल में होनी चाहिए। देखो ए बी सी, जहां से हम ए से काउंट कर रहे हैं तो ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए। तो देखिए ए बी सी घूम के आ जाओ, तो फिर देखो ए फिर आगे आ जाओ बी सी, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, सर्किल में है, और सर्किल में होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, बराबर। अब माइनस साइन कैसे आएगा, देखो अगर ये है आपका ए बी सी, ये ए बी सी है आपका, ठीक है। अगर मैं बी को ए के यहां लाता हूं, बी को ए से रिप्लेस करता हूं, क्या देखो डायरेक्शन सेम रहा, ए के बाद बी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यहां पे माइनस लगेगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए फिर से अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस करता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो बी और सी की जगह मैं ए को लाऊंगा, ए की जगह सी को लाऊंगा, तो देखो माइनस पहले से था, एक और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप विदाउट डायरेक्शन से अगर इनको चेंज करते हो तो माइनस साइन आता है, अदरवाइज अगर रेशियो में है डायरेक्शन से चेंज कर रहे हो तो कोई माइनस साइन नहीं आएगा। और यहीं से देखो मैं आपको बता देता हूं क्या दूसरा, कि अगर आई जे के आ जाए इक्वल टू के आई जे आ जाए इक्वल टू और जे के आई आ जाए, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1। क्यों होती है 1, देखो पहली बात तो आपको याद कर लेनी है क्योंकि क्वेश्चन में ये आएगी तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो आई डॉट जे क्रॉस के, बताइए इसका मतलब क्या है, के डॉट आई क्रॉस जे, इसका मतलब क्या है, जे डॉट के क्रॉस आई। अगर इस तरीके से कहीं टर्म लिखे हुए हैं तो मैं क्या लिखूंगा, आई जे के, और आई जे की वैल्यू क्या होती है, 1। क्यों होती है, देखिए मैंने बताया था ये क्या है, आई जे के। अब जो पहला इसे मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आई जे के फॉर्म में होते हैं कि नहीं होते, लेकिन आई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, जे के क्या है 0 0, ऐसे यहाँ पे बी आई 0 है, जे 1 है, के 0 है, ऐसे यहाँ पे देखो आई 0 जे 0 के 1। अब इसको सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट को तो 1, ये कैंसिल 1 माइनस 0, ये 0 माइनस 0 प्लस 0, तो क्या बचा 1। तो आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, यूथ पब्लिकेशन की बुक उठा लेना, चाहे आप अपना पेपर उठा लेना, क्योंकि आई जे के आपको डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे रखना है कि 1 आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, ठीक है, इस बार भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप दो प्रॉपर्टीज लिखिए, फिर मैं आगे की प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं, लिख लीजिए आप इसे। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाइए। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये लैम्डा है, ए वेक्टर का कोई कांस्टेंट दे रखा है लैम्डा, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो इसे हम क्या लिखेंगे, लैम्डा बाहर आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। अगर एक के साथ है तो एक बाहर आएगा, अगर ये सभी के साथ आ जाए, मैंने मान लिया ये x है ए वेक्टर, y है बी वेक्टर के साथ, z है सी वेक्टर के साथ, तो x बाहर आ जाएगा, y बाहर आ जाएगा, z बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ की। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अभी बताऊंगा कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर क्या होते हैं, क्योंकि कोप्लेनर से 2 क्वेश्चन इस बार पेपर में पूछे गए हैं टीजीटी 2021 में, वो हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर vector. If ABC are 3 non-coplanar vectors and U, V, W are 3 vectors such that, अगर U की क्या दे रखा है आपको, U दे रखा है x1i, x1 ये है A वेक्टर, प्लस में y1 B वेक्टर, z1 c वेक्टर, एंड v की वैल्यू v वेक्टर क्या दे रखा है, x2 a वेक्टर, y2 b वेक्टर, प्लस में z2 c वेक्टर, एंड w वेक्टर दे रखा है आपको क्या, x3 a वेक्टर, y3 b वेक्टर, z3 c वेक्टर। तो अब हमें अगर u v w पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, u डॉट v क्रॉस w, तो आप इसे कैसे लिखोगे, आपको पता है u v w, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, u के कोफिशिएंट का है x1 y1 z1, x1 y1 z1, और ये v के x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3,
और साथ में क्या आएगा, देखो यहाँ आई जे के नहीं है, क्योंकि आई जे के का डिटरमिनेंट क्या आता है, 1 आता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, ए बी सी, तो यहाँ क्या आएगा, ए बी सी। अब देखो यहाँ पे नॉन कोप्लेनर कह रहा है, नॉन कोप्लेनर, क्योंकि कोप्लेनर की कंडीशन होती है एबीसी क्या होता है, 0, तो हम डायरेक्ट 0 हो जाता प्योर, लेकिन अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एबीसी, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कराएंगे हम, टेंशन ना लीजिए, पहले आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है। देखिए लिख लीजिए आप इसे फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। चौथा या आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ देखिए यही समझ लीजिए, फिफ्थ जो है, अगर देखिए ये क्या है आपका ए डॉट ए क्रॉस बी, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ए और ए सेम आ रहा है, इट मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर। कहीं भी अगर दो रो सेम हो जाए, दो रो सेम है, ये दो रो सेम हो गई, और आपको पता है डिटरमिनेंट में दो रो सेम होने का मतलब है डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है डिटरमिनेंट की, 0, तो आप समझ जाइए, चाहे तो ए बराबर हो जाए, चाहे बी बराबर हो जाए 0, चाहे कोई भी दो क्या हो जाए, बराबर हो जाए दो रो, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0 0 0। कोई भी दो रो सेम हो गए इसमें ब्रैकेट में, और दो वैल्यू सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो आप इसे लिख लीजिए फटाफट से। फिर हम बात करते हैं कोप्लेनर की, चलिए मैं इसे रेज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, जहां से टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दो तरीके से बताऊंगा कोप्लेनर, कह रहा है ये कौन सा की प्रॉपर्टी जो भी है, सिक्स्थ है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, देन हम क्या लिखेंगे, ए बी सी क्या होगा, 0, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और टीजीटी 2021 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस पे देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द वेक्टर, आपको दे रखा है वेक्टर 2i माइनस का j प्लस में k एंड i प्लस में 2j माइनस का 3k एंड, और क्या दे रखा है, 3i प्लस में aj प्लस में 5k आर कोप्लेनर। ये टीजीटी 2021 में, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा ही टीजीटी 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है, ये मान लो कोप्लेनर का। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें पता है क्या होता है, एबीसी 0 होता है, तो हम सीधा एबीसी के डिटरमिनेंट को 0 रखेंगे ना, ये 2 -1 1 1 2 -3, आईजेके का कोफिशिएंट एंड आईजेके का 3a5। आपको पेपर में ये भी नहीं लिखना कि हाँ एक कोप्लेनर कह रहा है तो ए बी सी को 0 के बराबर रखेंगे, फिर ए के कोऑर्डिनेट ऐसे रखेंगे, ये क्यों लिखे हम एक लाइन एक्स्ट्रा, हम तो सीधा करेंगे और इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो। 2 ये कैंसिल 5 2 10, ये आ गया 5 2 10 प्लस में 3a माइनस, और -1 है तो +1, ये कैंसिल 5 और प्लस में 3 3 9 प्लस 1, ये कैंसिल a - 6 इक्वल टू में 0। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस में 6 से 9 और 5 14, और ये आ गया a - 6 इक्वल टू 0। 6a प्लस में 1 7a, और ये कितना बचेगा 8 और 28, और उधर जाके माइनस का 28 और 7 4 28, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -4। ठीक है इजी क्वेश्चन, और टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसी पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उससे पहले कोप्लेनर का एक कंसेप्ट बताऊंगा। यहां तो आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं एबीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, कोप्लेनर ही है लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसे लिख लीजिए आप, उसकी बात करते हैं। फिर इरेज करें, चलिए देखिए कंसेप्ट लिखिए, इफ ए बी सी एंड डी आर
पोजीशन वेक्टर, मैं पोजीशन वेक्टर को पीवी से लिख रहा हूं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। देन आपके पास जो कोप्लेनरिटी, जैसे आपको पता है ना ए बी सी था, लेकिन यहां ए बी सी नहीं है, 3 वेक्टर नहीं है, यहां 4 दे रखे हैं, और 4 जब दे रखे हो तो हम कैसे लिखेंगे इसे, देखिए ए बी ए सी एंड ए डी। और आपको पता है ए बी कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए सी कैसे निकालेंगे, सी माइनस ए, और ए डी कैसे निकालेंगे, डी माइनस ए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ टीजीटी 2021 में, लिख रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो भी है डाल लेना। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, मैं पीवी लिख रहा हूं पोजीशन वेक्टर को, पीवी ऑफ द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर 3i माइनस 2j माइनस का k, फिर है 2i प्लस में 3j माइनस का 4k, कॉमा माइनस i प्लस में j प्लस में 2k एंड 4i प्लस में 5j प्लस में लैम्डा k respectively if the point ABCD lies in a plane, lies on a plane, then value of lambda। और ये आपका TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, आपको पता है जब 4 वेक्टर दे रखे हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी है, और ये क्या है, डी है, तो मैंने बताया क्या, ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, ए डी निकालना है। तो मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं तो डायरेक्ट पेपर में कैसे करूंगा, हमें पता है ए बी करना है तो बी माइनस ए, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 प्लस 2 5, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, आ गया ए बी। अब क्या निकालना है, ए सी, तो करिए सी माइनस ए, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3। अब आ जाइए ए डी, तो 4 माइनस 3 1, 5 प्लस 2 7, लैम्डा प्लस 1 तो लैम्डा प्लस 1, और इक्वल टू का आएगा 0 के। अब इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, माइनस 1 ये कैंसिल 3 लैम्डा प्लस में 3 माइनस के 21, माइनस 5 ये कैंसिल, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 लैम्डा माइनस का 4 माइनस के 3, माइनस 3 ये कैंसिल माइनस का 28 माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लो भाई, ये कि माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 लैम्डा, ये कितने बचे माइनस के 18 तो प्लस 18। अब ये कितना है, प्लस 5 चौके 20 लैम्डा, और एक 4 और 3 क्या आ गया माइनस का 7, तो प्लस में 7 5 जा 35, ये कितना आ गया माइनस का 28 और 3 31 माइनस का, और इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3 3 जा 9, तो 93 इक्वल टू 0। अब इसे करो, ये है 3 लैम्डा, ये 20 लैम्डा, तो कितना बचा 17 लैम्डा, यहां नहीं दिखाई दे रहा, यहां कर रहा हूं मैं, इस लाइन को मैं यहां लिख रहा हूं, तो कितना बचा 17 लैम्डा। और देखो क्या बचा 18 35 और 93, तीनों को जोड़ लो, 5 और 3 8 और 8 16 इक्वल टू 16 हासिल 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 9 14। और देखो ये 146 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 146 अपॉन में 17। ये मैंने समझाया है तब आपको 1 मिनट लग रहा है, जब आप खुद से करोगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप पेपर में ये नहीं लिख के सीधा आप क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट करोगे, इससे आपका टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। क्वेश्चंस जो दे रखे हो इस टाइप के यूथ पब्लिकेशन में सबकी प्रैक्टिस कर डालो। समझ में आ रही है मेरी बातें, चलिए अब आप लिख लीजिए, फिर हम आगे की बातें डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम करते हैं वॉल्यूम पे बात, लिख लो आप इसे फटाफट से।
देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, जो भी हो आप डाल लेना, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो वॉल्यूम निकाला जाता है पैरेललोपाइड का, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, और एक निकाला जाता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी एंड सी, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का होता है 1/6 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बस जो हमारा वैल्यू वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है उसमें 6 से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा क्या आ जाता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose a vector equal to 3i plus में 2j minus k, b vector equal to I plus j plus में k, and c vector equal to I plus 2j plus में k। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला क्या होता है ए बी सी, डायरेक्ट लिखोगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ए क्या है 3 2 -1, बी क्या है 1 1 1, सी क्या है 1 2 1। तो बस कर लीजिए, 1 माइनस का 2 -1 बचेगा, -2 ये कैंसिल 1 - 1 0, प्लस में क्या आएगा -1, और ये कैंसिल 2 - 1 1, तो ये आ गया -3, ये 0 -1, तो क्या आ गया -4। और अगर यहीं से आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या देता तो अपॉन में क्या आ जाता 6। इसे आप खुद कर लोगे। देखो बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं उन्हें मैं खुद करने के लिए बोल देता हूं आपसे, और जो मुझे लगता है कि हाँ ये कराना है तो मैं खुद बताता हूं। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का तो हम क्या करेंगे, बस आगे 1/6 लगा देंगे, ऐसा क्वेश्चन कर लेना। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो मैं बता रहा हूं, ये सिंपल है, इससे एक मॉडिफिकेशन बनके बनता है। जैसे हमने कोप्लेनर पढ़ा, एक तो सिंपल था ABC बराबर 0 दे दिए, ऐसे ही वहां पे क्या हुआ कि अगर ABCD के कोऑर्डिनेट दे, प्रोजेक्शन पोजीशन वेक्टर दे, तो हम कैसे करेंगे। तो ऐसे ही यहां पे है, लिख लीजिए इसे मैं रेज कर रहा हूं। अब आप नोट करके लिखोगे या इसी में लिख लेना, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर लेना। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे करेंगे, देखिए यहां मैं इसी का पोर्शन करके लिख रहा हूं मैं इसे। इफ जैसे वहां पे बताया मैंने ABCD आर पोजीशन वेक्टर ऑफ A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, ठीक है, या वर्टिसेस पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस लिख लेना है, वर्टिसेस ABCD। अच्छा फिर क्या रहा है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे यहां से, अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना पड़े तो क्या आएगा AB, AC एंड AD। जैसे हमने कोप्लेनर निकाला था ना, ऐसे इसका निकालना है। ऐसी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का आएगा तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और AB कैसे निकालेंगे, क्या आएगा B माइनस का A, AB निकालेंगे तो, और AC निकालेंगे तो C माइनस A, एंड AD निकालेंगे तो D माइनस A। कर लोगे, अब बताइए। बिल्कुल सेम मैंने अभी जो क्या कराया है, क्वेश्चन कराया है कोप्लेनरिटी पे, वही सेम है बिल्कुल एज इट इज। क्लियर है, चाहे वो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पे आ जाए। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होगा तो 1/6 हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा ओनली AB, AC एंड AD। क्लियर है, देखो सेम कंसेप्ट है, चाहे वो कोप्लेनर का हो चाहे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को, ठीक है। अगर ABCD 4 पॉइंट देते हैं तो हम AB, AC और AD लेंगे, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आप लिख लीजिए, अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए यहां से कुछ कंसेप्ट हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख लो इसे फटाफट। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका लिखना, इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर तो आपको पता है ABC 0 होगा, नॉन कोप्लेनर में तो ABC 0 नहीं होगा। तो यहां से कुछ कंडीशंस हैं वो आपको लिख लो सीधा सीधा। पहली है, अगर A माइनस B आता है,
बी माइनस सी आता है, सी माइनस ए आता है। मतलब ये जैसे हम ए बी सी लिखते थे ना, तो ए की जगह ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? 0। एज ए रिजल्ट याद रखोगे क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछे जाते हैं। दूसरा, अगर आपसे यहां ए प्लस बी आ जाए, बी प्लस सी आ जाए, सी प्लस ए आ जाए, सब पे वेक्टर लगा हुआ है, ध्यान रखना, तो ये आपका क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, चलिए तीसरा जो है ये है आपका ए क्रॉस बी आ जाए, बी क्रॉस सी आ जाए एंड सी क्रॉस ए आ जाए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ए बी सी का क्या आता है? होल स्क्वायर। ये सीधा सीधा जीआईसी 2015 में भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए अगर कहीं दिखता है तो वो ए बी सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, देखिए अब यही ए बी सी अगर कोप्लेनर कह दे, यहीं पे क्या कह दे? इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, तो आपको पता है कोप्लेनर कहेगा तो एबीसी क्या होते हैं? 0। तो यहां एबीसी क्या हो जाएगा? 0 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0 और ये भी 0। इसका मतलब जो तीन कंडीशन मैंने लिखाई है, a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, क्या होगा? ये तो ऑलरेडी 0 है। दूसरा लिखाया a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये क्या आएगा? 0। एंड तीसरा लिखाया क्या? a क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, ये भी क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप ऐसे रिजल्ट की तरह याद रखना क्योंकि सीधे सीधे पेपर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां से देख लो, जीआईसी 2015 में पूछा गया है, हो सकता है कोई सा भी कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, लिख लीजिए अब आप। एक आपको मैं कंडीशन लिखा रहा हूं, इनको आप याद रखिएगा एज ए रिजल्ट की तरह। ठीक है, चलिए देखिए, नोट करके लिखना, नोट करके। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर्स such that SUCH such that A vector B vector C vector are three non-zero vector such that C vector is a unit vector perpendicular to both A vector and B vector। क्या कह रहा है कि ABC 3 नॉन जीरो वेक्टर हैं, जो C वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है किसके? A वेक्टर एंड B वेक्टर के। तो आपसे पूछेगा इफ द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर इज पाई बाई C। अगर कह रहा है कि अगर एंगल ए और बी के बीच का क्या दे रखा हो? पाई बाई 6, देन आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में आएगा, 4 ऑप्शन होंगे तो वहां से आपको पहचानना है ए बी सी का स्क्वायर क्या आएगा? 1/4 मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में कहेगा एबीसी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और क्या कह रहा है? सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। इफ द एंगल ए और बी के बीच में पाई बाय 6 है, देन कंडीशन क्या निकलती है? एबीसी का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। देखो, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, पूरी शर्ट भीगी हुई है पसीने से, तो जो आपसे मैं कहता हूं, अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर कोई आपको वीडियो जैसे कमेंट करके बोलते हैं सर ये वाली वीडियो नहीं दिख रही है, तो मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के बाद जब आप सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे? ब्रिजवासी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के नाम से आप सर्च करोगे तो वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो और सारी वीडियो वहां पे मिल जाती है। कभी कभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी वहां पे कुछ ना कुछ भेजा जाता रहता है, तो आप इसे ज्वाइन करके वहां लुत्फ उठा सकते हो। ठीक है, और बाकी आपका बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो आपको वीडियो का पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट पे लिखिए। पहला नोट था ये। दूसरा क्या है? एबीसी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम, फॉर्म
राइट हैंडेड सिस्टम। अगर क्वेश्चन में ये आता है तो हम ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को हम क्या लेके चलेंगे, ग्रेटर देन 0। और अगर एबीसी फॉर्म लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनाता है तो हम क्या लेके चलेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लेस देन 0। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लिख लीजिए आप इसे फटाफट से। हो गया? देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन है इफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, द वैल्यू ऑफ बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस में जे डॉट आई क्रॉस के प्लस में के आई क्रॉस जे इज। ये डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन ये सब जगह आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एक जगह का उठा लिया, बाकी जितनी जगह पूछा गया है आप खुद कर सकते हो उसे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई जे के, इसको क्या लिख सकता हूं, जे आई के, और इसको क्या लिख सकता हूं, के आई जे। ये मैं आपको बता चुका हूं, नहीं बता चुका, बताओ। आई जे के मैंने आपको बताया था, आई जे के ये क्या होता है, 1, और मैंने बताया था आई जे के अगर ये सीक्वेंस में है, तो क्या आएगा, 1। अगर आई जे के सीक्वेंस में है तो 1 आएगा, तो इसका तो 1 हो गया प्लस। क्या ये आई जे के इन्हें सीक्वेंस में है, आई के बाद जे आना चाहिए, यहां क्या आ रहा है, के। अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस करता हूं, ये जे आई के है और इन दोनों को रिप्लेस करता हूं तो माइनस आगे आ जाएगा, नहीं आएगा बताइए। तो आई जे क्या होता है, 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई इसकी, -1। प्लस में आई जे के, इसकी वैल्यू क्या है, 1, -1 से +1 कट गया तो क्या बचा, 1 आंसर, दैट इज। और इसको आप वैसे सॉल्व करोगे तो बहुत एक पेज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए फटाफट से। देखिए इफ क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी, ये मैं आपको बता चुका हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इक्वल टू दे रखा है ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। then the value of ABC, ABC ये वैल्यू आपको पूछी है और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी 2016 में। देखिए तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, जब नॉन कोप्लेनर हो तो आपको फॉर्मूला बताया था एबीसी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एबीसी के, और एबीसी से एक एबीसी कट गया तो एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, दैट इज आंसर। बताओ, एक सेकंड के क्वेश्चन हैं ये, वरना आप इनको सॉल्व करते रहना जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, आपको कंसेप्ट ऐसा दिया जा रहा है ना कि आप पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा कंसेप्ट, ये रियलिटी है, आप मानो या मत मानो, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कि वे कहते हैं सर आप तो गलत पढ़ाते हैं, और यार गलतियां किससे नहीं होती हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, जानवरों से नहीं होती हैं। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप खुद सोचो, इमोशंस को महसूस करो, आप एक दिन वीडियो शूट करो, वैसे ही नॉर्मली आप बोलो बस वीडियो के सामने, तो आपको पता लगेगा। कई बार मैं मिस्टेक कर देता हूं, मैं मानता हूं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ो, क्योंकि भैया देखो कैमरे के सामने पढ़ाना ना मजाक नहीं है, क्योंकि सामने कुछ होता नहीं है और कई बार मिस्टेक हो जाती है। अगर सामने बच्चे बैठे हो तो बता भी दे सर यहाँ मिस्टेक हो गई, आप सही कर दो, अगर हो जाती है तो हमें भी पता नहीं लगता है। तो भाई परिपूर्ण मैं तो हूं नहीं, अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, the value of I minus j, j minus k and k minus I
ये क्वेश्चन है आपका k माइनस जे, जे माइनस के एंड k माइनस जे। भाई देखो अब हो सकता है मिस्टेक हो, k माइनस जे की जगह मुझे लग रहा है i होना चाहिए, पर पता लग जाएगा अगर आंसर देखते हैं जो भी होगा। यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है, मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप अगर i होगा तो i से कर लेना, j होगा तो j से कर लेना। तो देखो सीधा डिटरमिनेंट में लिखेंगे 1 माइनस 1 0, k की वैल्यू 0 है, यहाँ i की वैल्यू 0, j की 1, k की माइनस 1, और ये क्या है i की वैल्यू 0, j की माइनस 1, k की 1। हो सकता है यहाँ पे मुझे लग रहा है i होगा क्योंकि यहाँ k 0 होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप उसे भी कर लोगे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या आ गया 1 माइनस 1, भाई ये प्लस हो जाएगा, बीच में आता है माइनस, ये 0 ये 0, तो क्या आ गया आंसर 0 आ गया। और आप अगर i से करोगे, यहाँ पे i करोगे तो यहाँ ये आ जाएगा, तो चेंज कर लेना उसे, ठीक है, आपकी स्वेच्छा है, उस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो। तो एक दो क्वेश्चन और रहते हैं, उन्हें भी कर लीजिए आप। देखिए लिख रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइड, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पूछ रहा है, तो आपको पता है एबीसी होता है, तो एबीसी का डिटरमिनेंट निकाल लेना, ये जीआईसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ये खुद कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, और इसकी वैल्यू पूछी आपके पास, पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख के डर जाओगे और उस यूथ पब्लिकेशन का सॉल्यूशन देखोगे तो वैसे ही घबरा जाओगे, बेहोश हो जाओगे देख के। देखो हम कैसे करेंगे, आपको पता है a डॉट बी क्रॉस सी होता है, तो उसे क्या लिखते हैं ए बी सी, तो मैंने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे c मान लिया, तो इसे कैसे लिखेंगे a b प्लस सी एंड c प्लस a। अगर i j के फॉर्म में होता है तो अगर इसे कैसे लिखेंगे एबीसी, और अगर ये आई जे के फॉर्म में होता है तो सिंपल हम इनका डिटरमिनेंट लिख देते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर ये यूवीआर क्या कहते हैं एबीसी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, फिर यूवीडब्ल्यू बताया था, उनके साथ में ए वेक्टर बी वेक्टर सी बताया था, तो लास्ट में उसके आगे डिटरमिनेंट लिख के एबीसी लिख देते थे, नहीं लिखते थे, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। तो देखिए वही डिटरमिनेंट में लिखेंगे एबीसी, पहली रो इसमें लिखी जाएगी ए की वैल्यू 1 कोफिशिएंट, बी 0 सी 0, a0 b का कोफिशिएंट 1 c का कोफिशिएंट 1, a1 b0 c1, और यहां पे क्या लिखेंगे a b c, तो 1 ये कैंसिल 1 माइनस 0 1, और ये 0 और ये भी 0, और बाहर क्या है a b c, और ये आ गया 1 का मल्टीप्लाई abc में करेंगे तो abc आएगा, और abc को हम क्या लिख सकते हैं a डॉट b क्रॉस c, दैट इज आंसर। और आप यूथ पब्लिकेशन का सॉल्यूशन देखना, एक दो पेज वैसे ही भर जाएंगे, ठीक है। आपको जो दे रहा हूं ना मैं, वो एकदम एक्चुअल है, वो रियल है, और पेपर में पूछा जाने वाला है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। और लिख लीजिए एक और क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए वेक्टर दे रखा है आपको क्या 1 1 1, एंड सी वेक्टर दे रखा है आपको क्या 0 1 माइनस 1, आर टू गिवन वेक्टर, आर टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द वेक्टर v, व्हाट विल बी द वेक्टर b, b वेक्टर आपसे पूछा है सच दैट, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं उसने, a क्रॉस b इक्वल टू क्या दे रखा है सी वेक्टर, एंड a डॉट b इक्वल टू 10, और ये पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था, और इसे हम ऑप्शन से करने वाले हैं। पहला ऑप्शन है आपका 4 3 3, बी ऑप्शन है आपका 3 3 3, एंड सी ऑप्शन है आपका 3 2 2, एंड डी ऑप्शन है आपका 2 2 2। देखिए अब हम पहले a क्रॉस b निकालें, b हमारे पास है नहीं, b वेक्टर को हम पुट करेंगे b1 b2 b3, b1i b2j b3k, बहुत बड़ा होने वाला है, क्रिटिकल होने वाला है। हमें पता है हम सीधा हम a डॉट b जानते हैं ना, हम a डॉट b जानते हैं, और b वेक्टर ये है हमारा, ये b तो है, ये b तो है, ये b तो है, और ये भी b है। हमें पता करना है कि इन b में से है कौन। हमें पता है a तो आपका ये रहा और b आपके पास ये रहा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, जो 10 आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा, हमें इससे मतलब ही नहीं है। तो देखिए a और b का डॉट प्रोडक्ट करो, 4 एकम 4 प्लस 1 3 3,
3 वन जा 3, 4 और 3 7 प्लस 3 क्या आ रहा है 10। तो भाई देखो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, a डॉट बी 10 आ रहा है। क्या आप चेक कर लो क्या और ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, करके देख लो। a का 3 में करेंगे 3 3 3 कितना आया 9, दैट इज गलत। ये देखो 3 प्लस 2 प्लस 2 क्या आया 7, दैट इज गलत। उसे करोगे 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या आया 6, क्या 10 आ रहा है, कोई सा भी एक ही आ रहा है 10, वो ए ऑप्शन। और आप अगर a क्रॉस b इक्वल टू सी के रखोगे ना, पूरे पेपर में यही कर पाओगे क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो जो भी मुझे लगते थे जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस दे रखे हो और मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी कल आज मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका कंप्लीट करा दिया है, कोई भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे कर लोगे तो पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये गारंटी है मेरी, विश्वास रखो। क्योंकि मैं भी यही पढ़ूंगा और आपको भी वही दूंगा जो मैं पढ़ूंगा, और जो मैंने पढ़ा है जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है वही मैं सब कुछ आपको दे रहा हूं। आप विश्वास करोगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस होगे। आपको गलत पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको खुद दिख रहा होगा। जिन बच्चों ने पेड कोर्स ले रखा है उन्हें भी पता है, वो भी कमेंट करके कहते हैं कि ऐसा कंसेप्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो आप विश्वास करिए और मेहनत करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, मेरे ऊपर मत करिए बिल्कुल भी। आप मेहनत करिए, क्वेश्चंस को करके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, नहीं होते तो आप कमेंट करके बताइए। सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इस कंसेप्ट से जो भी बनते हैं, और जो क्वेश्चंस मुझे लगता है यूथ में इन सबसे रिलेटेड थोड़े से डिफरेंट है, उनको हम लास्ट वीडियो में ले लेंगे। लेकिन कल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आज हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की है, कल हम करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में और फोल्ड प्रोडक्ट के बारे में। तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा, क्या पता एक दो क्वेश्चन पूछ ले। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना। बस आपसे यही उम्मीद करता हूं, बाकी तो कुछ नहीं करता हूं, ना किसी पैसे की कह रहा हूं, ना कुछ किसी और चीज की कह रहा हूं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।